तो बच्चों, आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के पार्ट 2 के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिसिटी ऑफ अमाइन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वह एक परमानेंट इफेक्ट है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। कहाँ? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर। ये बातें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ये होता है -i और दूसरा होता है +i। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वह डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगी? डिक्रीज करती जाएगी और 3 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट 0 हो जाएगा। साथ ही साथ इससे पहले यह भी बताया गया था कि जो सिमिलर एटम होते हैं उसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। यह इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है भाई? तो अपने आप को कंपाउंड सब्सटेंस स्टेबल करने के लिए यह इंडक्टिव इफेक्ट करता है। तो स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले -i इफेक्ट में हमने क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जितने भी ऑल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं सब के सब -i इफेक्ट होते हैं। यह क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। वह स्टेबिलिटी इसकी कम करेगी। जैसे COOH हो गया, CHO हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ठीक है। और एक और तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, Cl2 हो, Cl हो गया, Br हो गया, F हो गया, I हो गया। ये सब के सब जो क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। और इसमें ये बताया गया था कि ऑल अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वे सब के सब +i इफेक्ट होते हैं। यह कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे करके उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, CH3 CH3 हो गया, ये आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। C ब्रैकेट में CH3 कर दो और होल थराइज 3 कार्बन 1, ये क्या होता है? टर्ट ब्यूटाइल, जिसको टर्ट ब्यूटाइल। ये सब क्या होते हैं? +i इफेक्ट। तो ये तो हमने ग्रुप को लिख दिया, जैसे तैसे लिख दिया कि चलो भाई डिटेक्ट हम कर लेंगे कौन फंक्शनल ग्रुप है, कौन अल्काइल ग्रुप है, जैसे तैसे। लेकिन इनकी एक ऑर्डर होती है और इसी ऑर्डर का हम ट्रिक जो है वो आप लोगों के सामने देने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑर्डर में कैसे -i का ऑर्डर हम याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, क्योंकि जब 2 ग्रुप वाले कंपाउंड आएंगे तो उसमें से कौन जल्दी स्टेबल करेगा, इस क्वेश्चन को पहचानना मुश्किल हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इसलिए +i और -i का ऑर्डर को समझना बहुत जरूरी है, रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम प्लस और -i के ऑर्डर को हम रिमेंबर कर लेते हैं, याद हो जाती है, तो इस तरह के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, चाहे कार्बो एनायन, चाहे एसिड हो, चाहे कुछ भी हो, हम स्टेबिलिटी मोर एसिडिक कौन है, लेस एसिडिक कौन है, ये हम आराम से कर लेते हैं। तो चलिए, +i ऑर्डर का हम ट्रिक दे रहे हैं। ये ट्रिकी मेथड से हम आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं कि चलिए देखिए कि +i इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ -i इफेक्ट का ऑर्डर पहले हम याद करेंगे।
तो याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक प्रयास किए हैं बनाने के लिए, देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आ रही है। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे कि ओफ, ओफ या उफ, उफ रे, ओरे, उफ रे, उफ रे। ठीक है, ना फरदीन, ना फरदीन, ना, ना फरदीन, ना कलाम, ना फरदीन, ना कलाम, ना रितेश, ना हिमेश, हिमेश, ना ओमपुरी, ना ओमपुरी, सुना है। इतने को पहले हम कंप्लीट करें। वो ओफ, तो OF2 आएगा, ये पहले सीरीज हो गई हमारी। OF2, ओ रे, OR2 आ गया। ना फरदीन, ना का मतलब एन हो गया, NF3 आ गया। ना कलाम, NCl3 आ जाएगा। ना रितेश, NR3 आ जाएगा। ना हिमेश, NH3 आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ना ओमपुरी, ना ओमपुरी, NO2 आ जाएगा। सुना है, CN आ गया। तो ये हमारा ट्रिक हो गया याद रखने। ठीक है, उफ, उफ रे, ना फरदीन, ना कलाम, ना रितेश, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सुना है। सुना है, क्या सुना है? एसिड लेकर, एसिड लेकर फिर कल बाहर आए थे और अल्कोहल, अल्कोहल, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइन, अमाइन, अमाइन, अल्कोहल, अल्काइन, अमाइन, फिनोल, फिनोल, अल्कोहल, अल्काइन, अमाइन, फिनोल, बेंजीन, 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 बेंजीन लेकर चले गए। ये उफ रे, ना फरदीन, ना कमाल, ना रितेश, ना हिमेश, ना ओमपुरी, NO2, सुना है, CN, एसिड, COOH, ये एसिड हो गया। लेकर फिर F, कल Cl, ठीक है, बाहर बिया, आए, आए थे और OR, अल्कोहल, OH, अल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, C यहां कुछ लग जाएगा, है ना। अल्काइन, अमाइन, NH3, फिनोल। ये देखो, इसका जो होता है फिनोल का pH कर देते हैं, फिनोल। बेंजीन, बेंजीन, ये दोनों की इक्वल होती है।
बेंजीन C6H6 इन बेंजीन इन CH डबल बॉन्ड CH लेकर चले गए। अब ये देखो समझ में आ गई बात। तो ये है हमारा -I ऑर्डर। फिर से एक बार हम रिपीट करते रहे। ओ फुरे, ना फरदीन, ना कमाल, कलाम, ना रितेश, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सुना है एसिड लेकर फिर कल बाहर आए थे और अल्कोहल, अल्काइन, अमाइन, फिनॉल, बेंजीन बेंजीन, बेंज से बेंजीन या इन से डबल बॉन्ड लग जाएगा, लेकर चले गए। ये बेटा पूरी की पूरी ये -I ऑर्डर है, इसमें कहीं कुछ छूटा हुआ नहीं है। और इतना ही में से तुम्हारा ये ऑर्डर कोई भी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे जैम हो, ये सारी की सारी एग्जाम में इसी ऑर्डर से आएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ट्रिक को सीख लो कि ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट को हम कैसे ऑर्डर में करेंगे। तो अब ये देखो C2H6 CH डबल बॉन्ड CH से कौन ज्यादा होता है? बेंजीन होगा ज्यादा। और ये फिनॉल और अमाइन दोनों इक्वल होता है, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है। सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी होगी? OF2 की, इससे कम OR2 की, उससे कम NF3 की, इससे कम NCl3 की, इससे कम NR3 की। NR मीन्स अल्काइल ग्रुप। उसके बाद NH3 की, उससे कम NO2 की, उसके कम CN की। ठीक है, इस CN से कम किसका होगा? एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? ये फ्लोरीन की, तब क्लोरीन की, तब ब्रोमीन की। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा? OF2 का होगा। और सबसे कम होगा किसका? ये इसका होगा। तो ये -I इफेक्ट हो गया। इसकी ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग इतना याद कर लेंगे तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम इसे मिटा रहे हैं और +I इफेक्ट का हम ट्रिक देने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए +I ऑर्डर का ट्रिक क्या है। उसमें तो सभी के सभी अल्काइल ग्रुप आते हैं। तो ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट, +I इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट का तो इसका होता है कह ना। एक कार्बोक्सिलेट नाम का एक लड़का है, उससे कोई कह रहा है, कोई कह रहा है, कोई लड़का कह रहा है। तो वही लड़का कह रहा है किससे? कह ना ओ कार्बोक्सिलेट, ओ कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, कह ना ओ कार्बोक्सिलेट। क्या कह? और कह रहा है कह ना ओ कार्बोक्सिलेट। क्या? 3, 2, 1। उसे कह रहा है, कोई लड़का है वो कार्बोक्सिलेट नामक लड़के से बोल रहा है कि ए कार्बोक्सिलेट तुम 3, 2, 1 कहो। वो कह ना ओ कार्बोक्सिलेट 3, 2, 1। ठीक है, और क्या कहो? तो CT, CD, CH3, सबके आगे 3 लगा दो। CD3, CT3। और क्या कहो? TPH, कह ना ओ कार्बोक्सिलेट। तो अब कहेंगे हम कैसे? TPH इसको हम कर देते हैं। देखो कह CH2 पर माइनस चार्ज, न है NH2 पर माइनस चार्ज, इससे सबसे ज्यादा होता है। O का मतलब O हो गया माइनस चार्ज। कार्बोक्सिलेट COO माइनस चार्ज। क्या भाई? कह ना ओ कार्बोक्सिलेट। क्या क्या कह? तो 3 डिग्री, 2 डिग्री,
1 डिग्री, Ct3, CD3, CH3 और क्या T, D एंड लास्ट में H। इतना है तुम्हारा प्लस आई ऑर्डर इफेक्ट। तो कह ना कह CH3 पर माइनस चार्ज दे दो, ना NH2 पर माइनस चार्ज दे दो, O ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज दे दो, कार्बोक्सिलेट CO पर माइनस चार्ज दो। यह 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप ये हो जाएगा, है ना। Ct, T क्या है भाई, T क्या है, तो Ct जैसे कि CH3 हो गया तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो T का मतलब होता है ट्राइटियम, मिथाइल ट्राइटियम। CD ड्यूटेरियम, D ड्यूटेरियम, ठीक है। CH3 मिथाइल, है ना। तब T ट्राइटियम, ये मिथाइल ट्राइटियम, मिथाइल ड्यूटेरियम, मिथाइल, तब आ गया ट्राइटियम, तब आ जाएगा ड्यूटेरियम और लास्ट में ये हाइड्रोजन होता। तो ये सारी चीजें आ गई। अगर ये ऑर्डर हमें, अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन हो या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हो या एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो या बेसिसिटी ऑफ अमाइन हो, तो ये सभी के सभी सीक्वेंस में अगर प्लस आई इफेक्ट आएगा तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, CH2, उसके बाद NH2, उसके बाद O, उसके बाद ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तब Ct3। अब इतना से कोई बचा ही नहीं, और इतना बड़ा कंसेप्ट मुश्किल से आपको कहीं कोई देगा, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से रिमेम्बर कर ले। तो इसके बाद में अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मन लगा करके पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।